ओम शांति। आज 14 फरवरी 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो, ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज बाबा ने बताया कि जो बच्चे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं और ज्ञान के चिंतन में रहते हैं उन्हें खुशी का पारा चढ़ा रहता है। और जो गुड मॉर्निंग बाबा कहते गुड मॉर्निंग नहीं करोगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा, पापों का बोझा नहीं उतरेगा। आज की मुरली में प्रश्न है, एक्यूरेट याद क्या है, उसकी निशानियाँ क्या होंगी। तो बाबा ने एक्यूरेट याद का मतलब बताया कि बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना ही एक्यूरेट याद है। और बाबा कहते हैं कि जो एक्यूरेट याद करते हैं उन्हें बाबा की करंट जास्ती मिलती है, उनके पापों का बोझा उतरता है, आत्मा पावन बनती जाती है, उनकी आयु बढ़ती है और बाबा से उस आत्मा को सर्च लाइट भी मिलती है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप तुम बच्चों को कहता है कि मीठे मीठे बच्चों तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। इतना ऊंचा बाप तुम्हें कितना प्यार करता है। बाबा कहते तुम्हें सोच सोच कर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कितना मीठा है, कितने प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाबा के द्वारा हम बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना प्यार बाबा हमको करते हैं। बाबा कहते अगर ये सब बातें तुम्हें याद रहें तो तुम्हें कितनी खुशी रहे। बाबा तुमको कोई तकलीफ़ नहीं देते, सिर्फ़ एक ही बात कहते हैं कि तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाबा ने कहा कि बाप की याद में एकदम ठहर जाना चाहिए, माना बाबा की याद में लग जाना चाहिए, चटक जाना चाहिए। फिर बाबा ने बताया कि जो बहुतों को कांटे से फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहा जाता है, जो किसी को दुख नहीं देते, क्रोध नहीं करते। बाबा कहते वही खुशबूदार फूल हैं। फिर बाबा ने बताया कि बाप ने तुम बच्चों को संगम युगी पोर्ट में लाकर रख दिया है, कलयुगी दुनिया से निकाल कर। अब तुम संगम युग पर हो, कलयुगी दुनिया में नहीं हो। बाबा ने कहा कि बच्चों तुम जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको हुजूरा मिलेगा, माना उतनी जास्ती तुमको प्राप्ति होगी और तुमको दूसरों की आशीर्वाद भी मिलेगी। बाबा ने कहा कि तुम्हें ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है और फिर वो ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दूसरों को दान भी करना है। बाबा ने सेंसिबल बच्चों के बारे में बताया कि जो सेंसिबल होंगे वो कहेंगे कि हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, वो एकदम चटक पड़ेंगे, माना बाबा की तरफ बिल्कुल एकदम खिंच जाएंगे। बाप से बहुत प्यार रहेगा उनको और उनके मन में यही आएगा कि प्यारे बाबा ने हमको नया जीवन दिया है, नए प्राण दिए हैं, उनके अंदर खुशी रहेगी। बाबा कहते फिर बाबा ने बताया कि तुम्हारी सगाई इस समय शिव बाबा से हुई है, ब्रह्मा से नहीं हुई है। और जब सगाई हो जाती है तब तो खुशी बहुत रहती है और तुम्हारी तो सगाई पक्की हुई है, इसीलिए तुम्हें शिव बाबा की याद सतानी चाहिए। बाबा कहते तुम्हें याद आनी नहीं चाहिए, बाबा की याद सतानी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी सगाई हो गई है और सगाई होने के बाद तो बाबा कहते याद बहुत आती है। बाबा ने बताया कि अभी जो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में, उस पढ़ाई से तुम्हें सब डिग्रियां मिल जाती हैं। हेल्थ की डिग्री भी मिल जाती है, कैरेक्टर सुधारने की भी डिग्री मिल जाती है। बाबा ने कहा कि तुमको सब डिग्रियां मिल जाती हैं, बिल्डिंग की भी डिग्री मिल जाती है। आगे बाबा ने बताया कि जब तुम किसी को ज्ञान दो तो घड़ी घड़ी यही बोलो कि अपने को आत्मा समझ,
परम पिता परमात्मा को याद करो। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी याद में रहना है। फिर बाबा ने कहा कि यह तुम तभी कह सकते हो जब तुम खुद याद में रहोगे। जब तुम खुद याद में रहते होगे तभी तुम दूसरों को कह सकते हो। और बाबा ने कहा कि इस याद की जो बात है इसमें बच्चे कमज़ोर हैं, अभी इसमें बहुत कमज़ोरी है। आगे बाबा ने बताया कि शरीर से सब चीज़ों से ममत्व एकदम मिटा देना चाहिए। इस कलयुगी दुनिया में आत्मा को शरीर से अटैचमेंट हो गई है, तो इसलिए छोड़ते समय उसको दुख होता है। लेकिन बाबा ने कहा कि तुम्हारे मन में आना चाहिए कि हमारा इन सब से कोई कनेक्शन नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हें शरीर को भी भूलना है, दुनिया को भी भूलना है, और बस मन में यही रहे कि अब हम जा रहे हैं बाबा के पास। बाबा ने कहा कि तुमको कितनी बेहद की प्राप्ति हो रही है। सतयुगी दुनिया में तुम देवी देवताओं के रूप में होंगे। तुमको देवी देवताओं के शरीर का साक्षात्कार भी बाबा ने कराया है। जो तुम्हें नया शरीर मिलने वाला है, तुम हीरे जवाहरों के महलों में रहेंगे। तो ऐसा सुखधाम तुम्हें मिलने वाला है, तो ऐसे सुखधाम के लिए तुम्हें कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम्हें थकना नहीं है, दिन रात बहुत कमाई करनी है और मामेकम याद करके विचार सागर मंथन करते रहना है। फिर बाबा ने बताया कि तुम्हारी दृष्टि शरीर पर नहीं जानी चाहिए और ये पाठ पक्का हो जाना चाहिए कि मैं आत्मा को ज्ञान सुना रही हूँ। सामने कौन है वो शरीर नहीं दिखाई देना चाहिए, आत्मा दिखाई देना चाहिए। और भाई भाई की प्रैक्टिस करनी है बाबा कहते। और क्योंकि इस पढ़ाई में प्राप्ति बहुत भारी है, इसलिए मेहनत करनी है। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, बीती सो बीती कर पहले अपने को सुधारना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, जास्ती बोलना नहीं है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर उनका दान कर बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। सबका प्यारा बनना है, अपार खुशी में रहना है। आज बाबा ने बहुत सारी पॉइंट बताई। बाबा ने कहा कि ये सब बातें सोच सोच कर तुम्हें अपार खुशी में रहना है। आज की मुरली में वरदान है, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्म योगी भव। आज बाबा ने वरदान में बताया कि कर्म और योग कंबाइंड होने चाहिए। बाबा ने कहा कि कर्म और योग तुम्हारा एक साथ होना चाहिए। किसी भी कर्म का बोझ अनुभव ना हो, किसी भी तरह की माया की वाइब्रेशन तुम्हें टच ना करे। फिर बाबा ने बताया कि आत्मा की जो कमजोरी होती है उससे माया को जन्म मिलता है, और आत्मा की कमजोरी को समाप्त करने का साधन बाबा ने बताया रोज़ की मुरली। बाबा ने कहा यह जो रोज़ की मुरली तुमको मिलती है यह शक्तिशाली ताज़ा भोजन है, और जब तुम इसे मनन शक्ति द्वारा हजम कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर ताकत आ जाती है, और फिर तुम किसी भी तरह की माया की कीचड़ से सेफ रह सकते हो, माया की वाइब्रेशन से सेफ रह सकते हो। आज की मुरली में स्लोगन है, सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। अच्छा, ओम शांति।